हेलो बच्चों, वेलकम टू तीसरा एसएम ट्यूटोरियल। आज हम लोग बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 के मैथ से आपके रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो चलिए पहले प्रॉपर्टी के बारे में या पहला रूल एडिशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए लिख लिया है। यहाँ पे ए बी सी ये तीनों के तीनों आपके रेशनल नंबर होते हैं, और रेशनल नंबर हमको पता है कि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए पहले में हम लोग ए की वैल्यू 2 ले लिए हैं, बी की वैल्यू 3 ले लिए हैं, सी की वैल्यू 5 ले लिए हैं। अब ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू हम ऊपर दिए हुए इक्वेशन में 1 बाय 1 क्या करेंगे बच्चों, पुट करेंगे। तो यहाँ पे ए था तो ए की जगह क्या रख दिए 2, प्लस की जगह प्लस, बी की जगह क्या था बच्चों 3 रख लिए, और सी की जगह 5 रख लिए, और ब्रैकेट जिस तरह दिया हुआ था इक्वेशन में वैसे बंद कर लिए। सेम इस फॉर्मूले पे, इस इक्वेशन पे भी हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर ली। तो इसमें पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 + 5 है, और 3 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है 8 आता है। इधर भी हमने पहले किसको ऐड कर लिया, ब्रैकेट पे, और इधर बच क्या गया बच्चों 5, तो 5 का 5 उतार लिया। तो यहाँ पे फिर आगे करेंगे तो 2 का 2 उतर गया, 2 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 10, और यहाँ पे 5 + 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड दोनों वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मतलब ये अप्लीकेबल है। ये आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, माइनस रख सकते हैं, प्लस रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ए बी सी किसी में से, हर वैल्यूज के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। फिर हमने दूसरा रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे p/q के फॉर्म में ए को हमने ले लिया 1/4, बी को ले लिया बच्चों 2/4, सी को ले लिया 3/4। फिर हमने इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू जो यहाँ पे ली उसको पुट कर दिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है ब्रैकेट वाले को सॉल्व किए तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने 4 ही आएगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में हमने उसी तरह सेम किया, डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने क्या आएगा 4 आएगा, और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर हमने इसको एग्जैक्ट यहाँ उतार दिया, इसको सॉल्व करने के बाद जो है यहाँ उतार लिया बच्चों, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने जो है यहाँ उतार लिया 3/4, और 3/4 बचा था इसको। फिर हमने दोनों तरफ ऐड करके देखा तो हमारा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में वो 6/4 आ गया, और राइट हैंड साइड में भी क्या आ गया 6/4 आ गया। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आप ए बी सी की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, और इस पहले इक्वेशन में अगर पुट करके देखेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ए बी और सी की वैल्यू हमेशा रेशनल नंबर ही होना चाहिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन को इसी तरह एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने सेकेंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिखा है मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ भी आपके 3 अननोन रेशनल नंबर्स हैं। आप यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए, आप जिसका मन करे उसका पेयरिंग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ए और बी का भी पेयरिंग कर सकता हूँ, इधर बी और सी का भी पेयरिंग कर सकता हूँ, या फिर ए और सी का भी पेयरिंग कर सकता हूँ, और उधर ए और बी का पेयरिंग। तो यहाँ पे मैंने जो पेयरिंग किया है बच्चों वो बी और सी का किया है, ब्रैकेट में बंद, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ए और बी को ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन में हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले ए की वैल्यू 2 ले लिया है, बी की 3 और सी के 6 ले लिया है, और तीनों के तीनों क्या है बच्चों आपके रेशनल नंबर होते हैं। अब ऊपर दिए हुए इक्वेशन में हम लोग ए और बी और सी की वैल्यू क्या करेंगे 1 बाय 1 पुट करेंगे, और चेक कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड क्या राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 2 पुट कर दी, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 6, और दोनों को क्या कर लिया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ब्रैकेट में बंद कर लिया। फिर उसको उस तरह राइट हैंड साइड में हमने ए और बी की वैल्यू पुट कर ली, ब्रैकेट में बंद कर लिया, और मल्टीप्लाइड बाई सी दैट इज 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अगेन वही करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 6 जा कितना होता है बच्चों 18, 2 को हमने जस्ट जैसा था वैसा ही लिख लिया, बीच में मल्टीप्लाई था मल्टीप्लाई लिख लिया। फिर उसके बाद इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर लिया। फिर से हम लोग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 3 2 जा कितना होगा बच्चों 6, या 2 3 जा कितना होगा 6 होगा। मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई लिख लिया, 6 की जगह 6 लिख लिया। फिर जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 36, 18 2 जा कितना होता है बच्चों 36, और राइट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 36। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों आपका राइट हैंड साइड के क्या आ गया इक्वल आ गया।
तो मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड होता है। फिर हमने सेकेंड यहाँ पे एग्जाम्पल लिया पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर्स को। तो यहाँ पे ए बी सी की मैंने कुछ वैल्यूज ले ली हैं, आप जो चाहे वो ले लीजिए, बस ध्यान रखिएगा कि ए बी सी तीनों क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर ही होने चाहिए। तो फिर उसी तरह ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में ए बी और सी की वैल्यू हमने पुट की, फिर हमने मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर का बच्चों डिनोमिनेटर से। 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 4 जा बच्चों कितना हो जाएगा 12, और ये मैंने जस्ट ऐसे वहाँ से यहाँ कॉपी कर दिया। इक्वल टू की जगह इक्वल टू, फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो वहाँ से ऊपर से नीचे लिख लिया। फिर हम दोनों तरफ सॉल्व करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें, तो बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 6/24 और राइट हैंड साइड में कितना है 6/24। तो हमें दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ये आप लोग को बच्चों याद कर जाना है। क्या कर जाना है, याद, जितने भी प्रॉपर्टीज है सारा याद कर जाना है। पहला हमने एडिशन के लिए देख लिया, दूसरा हमने बच्चों मल्टीप्लिकेशन के देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, डिवीजन के लिए। ओके, मैंने बच्चों यहाँ पे डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लिया है, जहाँ पे हमने फिर से 3 अननोन नेचुरल नंबर्स के बीच में डिवीजन से रिलेशन बनाया है। पहले मैंने बी और सी को ब्रैकेट में बंद किया और राइट हैंड साइड में ए और बी को ब्रैकेट में बंद करके आपस में डिवीजन करवाया। यहाँ पे हमने पहले मान लिया ए कितना है बच्चों 8 है, बी 4 है, सी आपका कितना है 2 है। इस वाले इक्वेशन में ए बी सी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने पे ए की जगह क्या आएगा बच्चों 8, बी की जगह 4, सी की जगह 2। उसी तरह राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बच्चों, ए की जगह 8, बी की जगह 4 और सी की जगह 2 आ जाएगा। फिर सेम पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितनी बार में कटेगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। और 8 की जगह हमने 8 उतार दिया, डिवीजन की जगह डिवीजन। फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा बच्चों, 2 बार में। फिर डिवीजन की जगह डिवीजन और 2 की जगह 2 उतार दिया और इक्वल टू की जगह इक्वल टू। फिर हमने 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, 2 4 जा 8, और यहाँ पे 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया बच्चों 1 आया। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो मतलब ऐसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बच्चों डिवीजन के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है बात। फिर हमने फोर्थ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए लगाया बच्चों। यहाँ पे हमने ए बी सी फिर से वही 3 अननोन नेचुरल नंबर्स को हमने लिया और इन सभी नेचुरल नंबर्स को आपस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। बस यहाँ पे आप कुछ भी पेयरिंग बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी का पेयरिंग है, आप अगर इसको नहीं बनाना चाहते हैं तो बी और माइनस सी को। लेकिन जब राइट हैंड साइड में पेयर बनाएंगे तो जो इधर पेयर बनाए रहेंगे इधर पेयर वो नहीं होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी का पेयर बना लिया ब्रैकेट में बंद और यहाँ पे बी माइनस सी को लिया ब्रैकेट के अंदर। फिर हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2 एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया और तीनों के तीनों आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर ऊपर वाले इक्वेशन में हमने पुट कर दिया, ए की जगह 8 कर दिया, माइनस की जगह बच्चों माइनस, बी की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, सी की जगह 2। उसी तरह राइट हैंड साइड में भी सेम टू सेम आपको कॉपी करके यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देना है और इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। फिर हमने फिर से ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया तो 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 4, माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2। सेम यहाँ पे 8 की जगह 8 और ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 4 माइनस 2 कितना है बच्चों 2 आ गया। फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों 2, और 8 में से 2 जाएगा राइट हैंड साइड में तो कितना बचा 6। तो हमें दिख रहा है 2 कभी भी 6 के बराबर नहीं हो सकता, मतलब नॉट इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से फिर से हम ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बच्चों वो सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होता, अप्लीकेबल नहीं आता। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर कभी इक्वल नहीं आएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। फिर हमने उसके बाद बच्चों एडिशन के लिए देखा, तो एडिशन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड है। फिर हमने डिवीजन के लिए देखा, तो डिवीजन के लिए आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता है। और फिर हमने सब्ट्रैक्शन के लिए देखा, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होता है। इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए और कोशिश यही कीजिएगा कि ये जो इक्वेशंस चारों हमने लिखा इनको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर एक्सरसाइज करने में इक्वेशंस को काफ़ी हेल्प करते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। अगर क्लास बच्चों समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।